दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, उज्जैन के महाकाल लोक में तेज आंधी से मूर्तियां गिरी। एमपी में फिर आंधी पानी का दौर। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदला है। उज्जैन में तेज आंधी के कारण महाकाल लोक में मौजूद मूर्तियां गिर गई है। हादसे में कई श्रद्धालु बाल बाल बचे। जानकारी के मुताबिक महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिरकर खंडित हो गई। उज्जैन में ही श्री सांदीपनी आश्रम के सामने आंधी से पैर उखड़कर गिर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में विश्व परिषद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। अगली खबर, मंदसौर में यात्री बस पलटी, 4 की मौत। भोपाल से नीमच जाते वक्त हुआ हादसा। मंदसौर में रविवार को एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना दलोहा थाना क्षेत्र के भावगढ़ फंटे पर करीब 3 बजे की है। यहाँ भोपाल से नीमच जा रही चार्टर्ड बस स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गई। इसके बाद 4 लेन की डिवाइडर तोड़ते हुए पलटी खा गई। प्राथमिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार यात्री बस भोपाल से चलकर नीमच की ओर जा रही थी। इसी दौरान मंदसौर से करीब 18 किलोमीटर पहले भावगढ़ फंटे पर बने स्पीड ब्रेकर पर बस अनियंत्रित हो गई। अगली खबर, पन्ना में गोली मारकर 2 भाइयों की हत्या। मां गंभीर, जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने जन्मदिन की पार्टी में की फायरिंग। पन्ना में एक युवक ने 2 चाचा और दादी पर फायरिंग कर दी। दोनों चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दादी की हालत गंभीर है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। वारदात पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में गोली मुड़िया गाँव की है। यहाँ 3 भाई चरण सिंह, महेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह के परिवार रहते हैं। शनिवार 27 मई को सबसे छोटे भाई नरेंद्र के बेटे का जन्मदिन था। पार्टी में नरेंद्र और महेंद्र का पूरा परिवार व्यस्त था। केक काटने के बाद सबसे बड़े भाई चरण का बेटा शुभम सिंह वहां पहुंचा और उनसे बहस के बीच अचानक उसने देसी पिस्टल निकाला और फायरिंग कर दी। अगली खबर, पल्स पोलियो अभियान में इस बार एम्बुलेंस सर्विस। बच्चों को घर से बूथ तक ले जाएगी। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस बार एम्बुलेंस सर्विस को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। वैसे तो टीम्स घर घर जाकर दवाई पिलाएगी, लेकिन अगर आपका बच्चा पोलियो की खुराक से छूट जाता है और आप उसे पोलियो बूथ तक ले जाने में असमर्थ हैं, तब इस परिस्थिति में 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यह सुविधा विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों के लिए शुरू की गई है। भोपाल के काटजो अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। अगली खबर, भारतीय डाक विभाग में 12,828 पदों पर वैकेंसी। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के 12,828 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक कैंडिडेट्स 11 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भर्ती की जाएगी। कैंडिडेट्स का 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर और स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली खबर, कूनो में 56 दिनों में 6 चीतों की मौत। पीसीसीएफ की 5 अप्रैल को एनटीसीए को चिट्ठी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और अफ्रीका से लाए गए चीतों की जान पर संकट आया है। 2 महीनों से भी कम समय में यहाँ 6 चीतों की मौत हो चुकी है। औसतन हर 10 दिन में एक चीता दम तोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने चीता एक्शन प्लान को रिव्यू करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी बना दी है। बड़ा सवाल यह है कि चीतों की लगातार आ रही मौतों की खबर के पीछे सच क्या है। अगली खबर, इंदिरा युग की इमरजेंसी की मूवी दिखाएगी बीजेपी। 1 महीने तक बीजेपी का मेगा प्लान। 29 लोकसभा सीटों में सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए खास व्यवस्था। मध्य प्रदेश में मिशन 2023-24 को फतह करने के लिए भाजपा स्पेशल मेगा अभियान चलाने जा रही है। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान को महासंपर्क अभियान नाम दिया गया है। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री भी लोकसभा से बूथ स्तर तक जिम्मेदारी तय की गई है। सबसे खास है कि बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर शॉर्ट मूवी बनवाई है। इस मूवी को भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिखलाया जाएगा। अगली खबर, विजयवर्गीय के समर्थन में आए 56 दुकान के व्यापारी। रात खराब नहीं, रात की फिजा खराब है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शहर के नाइट कल्चर और नशे के खिलाफ बार बार दिए जा रहे बयानों के समर्थन में अब 56 दुकानों के व्यापारी भी आ गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने विजयवर्गीय की बात को सही ठहराते हुए कहा कि शहर तेजी से नशे के गर्त में जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि रात खराब नहीं है, बल्कि उसकी फिजा खराब है। शहर की संस्कृति को पब और बार खराब कर रहे हैं। रात को होने वाली अश्लीलता व झगड़े की जड़ नशा है। इसके खिलाफ सभी की सहभागिता जरूरी है। अगली खबर, दिग्विजय सिंह बोले आप सब बोल लो, कांग्रेस जाए भाड़ में। खंडवा आए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता पर भड़क गए। वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे, तभी अपनी बात कहने के लिए कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा आप सब बोल लीजिए, बाकी कांग्रेस जाए भाड़ में। दरअसल सम्मेलन में विधानसभा स्तर के नेता मंच पर बारी बारी से समस्या और सुझाव रख रहे थे। सम्मेलन में समापन सत्र में एक नेता को बुलाया गया तो पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव गुट के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। वे दर्शक दीर्घा में बैठे दिग्विजय सिंह के पास गए और कहा कि हमें भी बोलने का
मौका दीजिए। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले तो आप लोग शांत रहिए, हम लोग सबको सुनेंगे, जिसे जो बोलना है बोलिएगा, बाकी भाड़ में जाए कांग्रेस। अगली खबर एमपी में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। जबलपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार, हथियार, गोला बारूद और डिजिटल डिवाइस बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रदेश एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में जबलपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारियां 26-27 मई को जबलपुर में 13 जगहों पर रात भर की छापेमारी के बाद की गई। छापेमारी में भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार 3 आरोपियों को भोपाल की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। अगली खबर 10 जून से बहनों के खाते में आएंगे 1000। नेहा यादव बोली, कांग्रेस के बहकावे में ना आए महिलाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना के मान सम्मान और उनके स्वाभिमान की रक्षा के साथ उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए ऐतिहासिक संवेदनशील निर्णय लिया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश की सभी लाडली बहनों की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अगली खबर मराठी समाज ने मनाई सावरकर जयंती। समाज जन बोले, त्याग, कष्ट और स्वतंत्रता के लिए दिए योगदान को भूलना संभव। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर मराठी समाज देवास के सदस्यों ने सावरकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अध्यक्ष दीपक करपे ने बताया कि वीर सावरकर के त्याग, कष्ट और स्वतंत्रता के लिए दिए गए योगदान को विस्मृत करना असंभव है। इस उपलक्ष्य पर डॉक्टर मिहिर वैद्य के फिजियोथेरेपी केंद्र पर एक चेकअप केंद्र का आयोजन किया गया। अगली खबर कांग्रेस की नारी सम्मान योजना। पूर्व नेता प्रतिपक्ष का दावा, प्रदेश में सरकार बनने पर महिलाओं को देंगे 1500 रुपए। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के तहत कार्यक्रम किया। इसमें प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए महीने देंगे। इसके लिए सभी महिलाओं के फॉर्म भराए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिलेंडर के दाम को घटाकर 500 रुपए करने का वादा किया। सीधी जिले की रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के ग्राम परखुड़ी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की उपस्थिति में रविवार को नारी सम्मान योजना की शुरुआत की गई। अगली खबर छतरपुर में 28 लाख के गेहूं की हेराफेरी। भाजपा नेता और परिवहन ठेकेदार को नोटिस जारी। छतरपुर जिले में लगभग 28 लाख रुपए के सरकारी राशन की हेराफेरी का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में महाराजपुर नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेत्री सपना खटीक के पति महादेव खटीक की संलिप्तता पाई गई है। इस घोटाले की भनक प्रशासन को 20 दिन के बाद लगी। इसके बाद भाजपा नेत्री सपना खटीक के पति महादेव खटीक और परिवहन ठेकेदार सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ एडीएम ने नोटिस जारी किया है और 29 मई को कार्रवाई के लिए तलब किया है।